Okay, now we are starting with the issue of shares. In this already हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किए. 4 क्वेश्चंस हमारे बेसिक क्वेश्चंस थे. फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस जिसमें कुछ भी एक्स्ट्रा एंट्रीज नहीं था. बेसिक एंट्रीज था एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन स्टेज था, अलॉटमेंट स्टेज है, फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल. ये हम लोगों ने कहाँ पे देखा? फर्स्ट क्वेश्चन में. सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो सिमिलर लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन ओनली. फिर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट? थर्ड क्वेश्चन में क्या देखा था हम लोगों ने? किसी को याद आ रहा है? प्रीमियम. एंड फोर्थ क्वेश्चन में था डिस्काउंट. तो प्रीमियम अगर रहेगा तो इंटरेस्ट कैसे होता है, डिस्काउंट अगर रहेगा तो इंटरेस्ट कैसे होता है, वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किया. तो हमारे इसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द ओवर सब्सक्रिप्शन. अभी ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? देखो, इंटरेस्ट हमारे पास है. इन ओवर सब्सक्रिप्शन वी आर हैविंग दिस एनी ऑफ दिस, मतलब देखो ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 ट्रीटमेंट्स है. फर्स्ट ट्रीटमेंट इज व्हाट? फुल अलॉटमेंट. सेकंड ट्रीटमेंट इज व्हाट? रिजेक्टेड एंड प्री रिफंड एंड प्रो राटा. अभी पहले समझ लो कि ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है. इफ कंपनी वांट टू इशू ओनली 1000 नंबर ऑफ शेयर, कंपनी को कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करना है? समझो 10,000. ठीक है ना. बट कंपनी के पास जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए, एप्लीकेशन आए, कंपनी क्या करती है? अपना जो एप्लीकेशन है मार्केट में इशू करेगी कि कंपनी, हम लोग शेयर इशू करना चाहते हैं, कंपनी इज गोइंग टू बी इशू द शेयर्स इन द मार्केट एंड दैट ओनली 10,000. बट हम लोगों ने जो एप्लीकेशन पब्लिक में सेंड किया, पब्लिक उस एप्लीकेशन को फिलअप करेगा एंड वो एप्लीकेशन हम लोगों को रिटर्न भेजेगा. तो जो एप्लीकेशन कंपनी में आए ना, वो एप्लीकेशन थे समझ लो 15,000. तो कंपनी कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करना चाहती है? बोलो 10,000 ओनली. बट कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आए वो कितने आए? बोलो 15,000 आए. हाँ या ना. तो जब भी कंपनी जितना जितना इशू कर रही है उससे ज्यादा एप्लीकेशन हुआ, उससे ज्यादा पब्लिक ने एक्सेप्ट किया, दैट इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन. उसको क्या बोला जाता है? ओवर सब्सक्रिप्शन. अब पब्लिक मांग रही है तो हम लोग एक्स्ट्रा शेयर दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते. तो ये एक्सेस शेयर्स है. क्या बोला जाता है इसको? एक्सेस शेयर्स. कितने के एक्सेस शेयर्स है? बोलो 5,000 के एक्सेस शेयर्स है. ओके. इनमें से कुछ लोगों को, मतलब कंपनी जब ये एक्चुअल में सिचुएशन सेट करेगी कि 10,000 शेयर इशू करना है बट 15,000 का डिमांड हो रहा है, दिस सिचुएशन इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन. इनमें से कुछ शेयर होल्डर है ना, उन्होंने हम लोगों को डिमांड किया था, जैसे कि 5 शेयर चाहिए मिस्टर ए को, तो कंपनी उसको 5 शेयर्स दे रही है. उसको बोला जाता है फुल अलॉटमेंट. क्या बोला जाता है उसको? फुल अलॉटमेंट. जितना पब्लिक मांग रही है उसको उतना शेयर्स दे रहे हैं, दैट इज नोन एज अ फुल अलॉटमेंट. कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं हम लोग? जिनको रिजेक्ट कर रहे हैं. जैसे कि रिजेक्ट क्या मतलब क्या? कुछ लोग हैं जिन्होंने 2 शेयर्स मांगे थे, उनको हम लोग ने रिजेक्शन का एप्लीकेशन भेज दिया कि हम लोग आपको शेयर नहीं दे सकते. तो जब भी हम लोगों को एप्लीकेशन मिले, उस टाइम में से कुछ एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट हो गया, तो जिनको हम लोगों ने रिजेक्ट किया उनको रिफंड करना होगा. क्या करना होगा? बोलो रिफंड. तो रिजेक्टेड वाले सिचुएशन में रिफंड किया जाता है, पैसे रिटर्न भेजे जाते हैं. एंड लास्ट वन इज अ प्रोराटा. प्रोराटा मतलब कुछ लोग हैं जिन्होंने 5 शेयर्स मांगा था, हम लोग उनको बोल रहे आपको फाइन ही 3 शेयर देंगे. इसको बोलते प्रोराटा. डिमांड कुछ किया था बट उसके कंपैरिजन में उनका पूरा डिमांड हम लोग फुलफिल नहीं कर रहे, उनको कम नंबर ऑफ शेयर देके सेट करे, उसको क्या बोला जाता है? प्रोराटा. क्लियर हो रहा है? तो जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो ये 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. फुल अलॉटमेंट मतलब क्लियर होना चाहिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल अलॉटमेंट? जिन्होंने जितना शेयर्स मांगा उनको उतना शेयर आप दे रहे हो, उसको क्या बोला जाता है? फुल अलॉटमेंट. पॉइंट क्लियर हो गया फुल अलॉटमेंट का मतलब? ओके. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज अबाउट रिजेक्शन. रिजेक्टेड मतलब क्या? जिन शेयर को हम लोग कुछ भी नहीं दे रहे, उन लोगों को उनका पैसा रिफंड देना होगा, दैट इज नोन एज अ रिफंड. मतलब रिजेक्टेड आता है तो क्लियर है, उन शेयरों को उनके पैसे रिटर्न देने. ओके. तो यहाँ पे रिफंड करना ही होगा. एंड कुछ लोगों को हम लोग प्रोराटा दे रहे हैं. अभी प्रोराटा दे रहे हैं मतलब क्या हो रहा है? 5 शेयर जिन्होंने डिमांड किया था उनको कितना शेयर दे रहे हैं? 3 शेयर. तो यहाँ पे एक्सेस कितना हुआ? बोलो 2 का एक्सेस है. यहाँ तक तो समझ में आया. ये मैंने आपको नंबर ऑफ शेयर्स के बारे में बोला, बट इसके पहले आपको ये भी पता है कि जब भी हम लोग शेयर को इशू करते हैं तो शेयर्स का पैसा डिमांड करने के अलग अलग स्टेप्स है. सबसे पहला स्टेप होता है अलॉटमेंट. जैसे कि एक शेयर का वैल्यू कितना है? समझ लो 10, है ना. तो कंपनी जब शेयर इशू करी है, पहले सिचुएशन समझ लो. यहाँ कंपनी है, यहाँ पब्लिक है. कंपनी को शेयर इशू करना है पब्लिक को. जो पब्लिक शेयर को परचेस करता है, दैट पर्सन इज नोन एज अ शेयर होल्डर. उसको क्या बोला जाता है? बताओ. शेयर होल्डर बोला जाता है. ठीक है ना. कंपनी ने इनको शेयर दिया, समझ लो 10 रुपए का, तो शेयर होल्डर से कंपनी को क्या मिलेगा? कैश. वो भी कितने का? 10 रुपीज का. बट ये 10 रुपीज एट अ टाइम वन इंस्टॉलमेंट में कॉल नहीं किया जाता. ये 10 रुपीज जब कंपनी पब्लिक से रिकॉल करती है, लेती है, तो थोड़ा थोड़ा लेती है, इंस्टॉलमेंट में रिकवर करती है. तो जो इंस्टॉलमेंट है उसमें से पहला इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट, second one is application, third one is a first call, and last one is a second and final call. इसी को second and final भी बोला जाता है. Now it is depend upon the company. बोलो. हाँ, उल्टा लिखा था मैंने, सॉरी. पहले आता है एप्लीकेशन, दूसरा आता है अलॉटमेंट. अच्छा,
अभी कॉल कितने है ना वो डिपेंड्स अपॉन कंपनी, बट ये दो फिक्स्ड है। इसके आगे कितने कॉल करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है, कंपनी डिसाइड करेगी। समझो कंपनी ने डिसाइड किया एप्लीकेशन में 3 रुपीज मांगेंगे, अलॉटमेंट में 2, यहाँ 4 और यहाँ 1, टोटल कितना होता है चेक करो इसका, 10 होता है कि नहीं होता। इसका मतलब क्या हो गया कि कंपनी क्या करने वाली है, कंपनी जो 10 रुपीज है उसको थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में रिकॉल करेगी, पैसे ले लेगी, दैट इज नोन एज, तो पहले स्टेप को क्या बोला जाता है एप्लीकेशन, सेकंड स्टेप इज नोन एज व्हाट अलॉटमेंट, थर्ड इज अ फर्स्ट कॉल, और यही अगर फाइनल है तो इसी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके, अब ध्यान दो, मैं क्या बता रही थी, इन ओवर सब्सक्रिप्शन हम लोगों को 5000 के एक्सेस शेयर्स का डिमांड हुआ। ओके, एक्चुअल प्रोसीजर क्या होता है, कंपनी मार्केट में शेयर इशू करेगी, मार्केट में एप्लीकेशंस देगी, है या ना, पब्लिक इन एप्लीकेशंस को फिलअप करेगा विद रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड उस एप्लीकेशन के साथ कुछ पैसे भेजेगा। कितना डिसाइड हो चुका है, 3 पर शेयर, 3 रुपीज पर शेयर, कितना रुपीज, 3 रुपीज। अब मुझे बताओ ये जो 5000 शेयर है, मतलब हम लोगों को कंपनी को कितना शेयर इशू करना है, ओनली 10,000, बट कंपनी को डिमांड कितने का हुआ, 15 का। इसका मतलब कंपनी में 5000 शेयर का एप्लीकेशन मनी, कितना एप्लीकेशन मनी, 3 रुपीज, कितना पैसा मिला समझो, ये एक्सेस पैसा मिला, एक्सेस मतलब ज्यादा मिला ना, राइट ना। तो ऐसे सिचुएशन में जब फुल्ली अलोकेशन होता है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बराबर है। जब रिजेक्ट होता है, समझ लो इनमें से 2000 शेयर को हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, क्या कर दिया बोलो, उनको क्या बोला हम लोग, आपको कुछ नहीं देंगे, रिजेक्ट कर रहा है, तो इन लोगों ने, ये 2000 शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन का कितना पैसा कंपनी में सेंड किया है बोलो, 3 रुपीज फॉर पर शेयर ना, तो कितना होता है टोटल 6000, ये 6000 रुपीज कंपनी शेयर होल्डर को रिटर्न करेगी, तो कंपनी से पैसा जाएगा, ये सो नो। अब समझ में आया, रिजेक्शन के पॉइंट में क्या आता है, रिफंड आता है, रिफंड मीन्स कैश कम्स इन की कैश गोज आउट, कैश गोज आउट तो डेबिट की क्रेडिट, डेबिट वार्ड कम्स इन, क्रेडिट वार्ड गोज आउट, कहाँ जाता है, क्रेडिट, है ना। तो देखो जब भी रिजेक्ट करते हैं तो रिफंड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी उसको रिटर्न करना है, उसका एंट्री आता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई होप नो डाउट इन दिस। तो जब भी हमारे क्वेश्चन में बोला होगा कि शेयर्स आर गोइंग टू बी रिजेक्टेड, तो रिजेक्ट जितने शेयर हुए उनका एप्लीकेशन का पैसा कंपनी पब्लिक को रिटर्न दे देती है, तो उन्होंने, पब्लिक ने पैसा कंपनी को दिया था, वो उनको रिटर्न भेज दिया बिकॉज शेयर्स आर रिजेक्टेड। यहाँ तक क्लियर है? तो रिजेक्टेड के लिए रिफंड का एंट्री आता है, और रिफंड का एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। आई होप नो डाउट इन दिस। नेक्स्ट होता है प्रोराटा, होता है कि नहीं प्रोराटा, प्रोराटा में क्या किया देखो जरा, ऑब्जर्व करो यहाँ पे, 5000 नंबर ऑफ शेयर थे, उनका एक शेयर का एप्लीकेशन मनी 3 था, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 शेयर को 3 शेयर दे रहे, समझ लो 5 शेयर को कितने शेयर दे रहे, 3 शेयर, मतलब जिन्होंने 5 शेयर डिमांड किया उनको हम लोगों ने कितना शेयर दे दिया, 3 शेयर दिया, तो यहाँ पे एक्सेस कितना आया बोलो, 2 आया कि नहीं। तो जो एक्स्ट्रा का एप्लीकेशन मनी है ना, दिस मनी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट, क्या बताया मैंने, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। एग्जांपल बता देती हूँ, चलो थोड़ा डिटेल्स में, जैसे कि इसी को कंटिन्यू करते हैं, हाउ मेनी एक्सेस नंबर ऑफ शेयर, एक्सेस नंबर ऑफ शेयर कितना है यहाँ पे, 5000, हाँ या ना, ये रिजेक्टेड भूल जाओ, अभी सिचुएशन है 5000 एक्सेस है, कंपनी डिसाइडेड दैट 5 शेयर को 3 शेयर देंगे, तो अकॉर्डिंग टू दैट, हाँ या ना, अकॉर्डिंग टू दैट 5000 शेयर को कितने शेयर दिए जाएंगे, 3000 दिए जाएंगे। यहाँ पे कितना है डिफरेंस, 2000 आया, आया कि नहीं आया, समझा जो मैंने बताया, 5000 शेयर को कितना शेयर दे दिया समझ लो, 3000, तो यहाँ पे एडजस्ट कितना रिमेनिंग बचा, 2000। इन लोगों ने भी तो एप्लीकेशन का पैसा दिया था, एप्लीकेशन का पैसा कितना है बोलो, 6000। देखो मिस्टर समझो ए है, एज्यूम कर लो मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने डिमांड किया था 5 शेयर, उसको 3 शेयर देने का डिसाइड किया, मतलब कंपनी का पॉलिसी है 5 के लिए कितना देंगे बोलो, 3 देंगे, तो अकॉर्डिंग टू दैट 5000 शेयर के लिए कितना शेयर जाएगा, 3000 शेयर जाएगा, तो ये 2000 एक्स्ट्रा हुआ, इसके साथ क्या किया जाएगा, अभी जो भी पर्सन है शेयर होल्डर है, 2000 शेयर होल्डर का एप्लीकेशन का मनी एक्स्ट्रा है, एक्सेस है, ये एप्लीकेशन मनी एडजस्ट किया जाएगा अलॉटमेंट में। इसका मतलब अलॉटमेंट का पैसा जब कॉल करेंगे ना तो कम कॉल करेंगे, मतलब क्या, जैसे कि अलॉटमेंट में 10,000 मिलने वाला है, तो हम लोगों को पता है ऑलरेडी आपको कितना मिल चुका है बोलो, 6000, तो आपको कितना मिलने वाला है इन फ्यूचर में, सिर्फ 4000। अब समझ रहे हो, इसका मतलब एप्लीकेशन में मिला हुआ जो एक्सेस फंड है, इट इज एडजस्टेड विद द वर्ड अलॉटमेंट, ये किसके साथ एडजस्ट हो रहा है बोलो, अलॉटमेंट के साथ, मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे जो हम लोगों को फंड्स मिलेगा वो कम मिलेगा, दैट इज नोन एज एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। एक एग्जांपल देती हूँ, समझो आप मुझे मंथली इंस्टॉलमेंट पेड कर रहे हो फीस का,
और आपका मंथली इंस्टॉलमेंट एज्यूम कर लेते हैं 6,000 का, ठीक है ना। जून मंथ में समझो ओम ने दे दिया 6,000, जुलाई में उसके घर से इंस्टॉलमेंट मिला 10,000। अभी अगस्त में क्या होगा, एक्चुअल इंस्टॉलमेंट कितने का है बोलो, 6,000 का है ना। इसने मुझे जुलाई मंथ में एक्सेस कितना दिया, 4,000। अब जो अगस्त का इंस्टॉलमेंट वापस कितने का होना चाहिए, 6 का। वो बोलता है मैंने आपको 4 दिया था, अभी मैं आपको सिर्फ 2,000 दूंगा। इसका मतलब पिछले मंथ का एक्सेस फंड उसने नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट किया। सेम एप्लीकेशन में जो एक्सेस पैसा मिलता है, दैट एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। क्लियर हो रहा है? ओके तो उसका एंट्री क्या आता है, देखो एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हो रहा है ना, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सिंपल है, एप्लीकेशन का पैसा किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ। समझा कि नहीं समझा? और ये नॉर्मली प्रोराटा में आता है, एडजस्टमेंट वाला सिचुएशन, नहीं तो नहीं आता। रिजेक्ट में क्या होता है, रिफंड हो जाता है। एंड फुल अलॉटमेंट में कोई एंट्री आता है, मतलब नॉर्मल एंट्रीज आती है, कोई एक्स्ट्रा एंट्री करने का जरूरत नहीं है। समझ में आया? ओके चलो सबको स्टार्ट करें। Okay, now we are starting with the question number 5. Please check करो question number 5 में। वैशाली Limited issued 10,000 equity share of 10 each at par. How many number of shares? बोलो फटाफट। How many number of shares? Yes, कंपनी कितना शेयर इशू करना चाहती है, 10,000। तो आप जब क्वेश्चन को रीड करेंगे ना, तो क्वेश्चन रीड करते करते उसको इवेल्युएट करना चाहिए कि क्या कहा जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ शेयर है, 10,000। आगे क्या बोला है, व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू फॉर वन शेयर, चेक करो। क्वेश्चन नंबर क्या है ये, 5. How many number of shares company going to be issue बोलो, 10,000. Then nominal value या तो face value for per share कितना है, 10 है। बोला है ना क्वेश्चन में, it is a 10. Okay. Now at par, वो भी at par में issue करिए, 3 on application, 4 on allotment and 3 on first and final call. Company received the applications of 15,000 share. Okay. अब मुझे बताओ ये जो 10 रुपीज है उसको कितने कॉल में मांग रहे हो, 3। बोला है ना 3, हाँ या ना। पहला कौन सा है बोलो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल, उसी को इन्होंने फाइनल कॉल बोला। व्हाट इज द अमाउंट फॉर एप्लीकेशन, 3 रुपीज। व्हाट इज द अमाउंट फॉर अलॉटमेंट, 4। एंड व्हाट इज द अमाउंट फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 3। ये भी समझ में आया, यस और नो? और फिर ये जो 4 + 3 + 3 कितना होता है बता, 10 हो रहा है कि नहीं। तो नॉमिनल वैल्यू कवर हो गया, वो भी शेयर इशू हो रहा है एट अ पार, तो प्रीमियम नहीं है, डिस्काउंट नहीं है, कुछ नहीं है। आगे देखो, कंपनी रिसीव्ड द एप्लीकेशन ऑफ 15,000 शेयर। कंपनी को कितना एप्लीकेशंस मिला, बोलो। एप्लीकेशन रिसीव्ड इज इक्वल टू 15,000। कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करना चाहती है, एप्लीकेशन कितने मिले, तो ज्यादा मिले, तो इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोला जाता है यहाँ पे, ओवर सब्सक्रिप्शन। हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स आर एक्सेस, 5,000 आर नंबर ऑफ शेयर, एक्सेस शेयर्स है, ठीक है। नाउ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजेक्टेड द 5,000 एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड, ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। ये जो एक्सेस 5,000 शेयर है उसके बारे में कंपनी ने क्या किया, उन्होंने बोला है क्या किया, प्रोराटा बोला है क्या कहीं पे, नहीं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजेक्टेड 5,000 शेयर, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये 5,000 शेयर क्या कर रही है, रिजेक्ट कर रही है। मतलब क्या हो रहा है, रिफंड का एंट्री आएगा, सही है ना। अभी 5 के 5,000 शेयर रिजेक्ट कर दिए, तो कितने बचे, 10,000, नॉर्मल सम होगा, यस और नो। ओके आगे देखते हैं। एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड, ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एंड शो द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द वैशाली लिमिटेड। चलो करें स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, पहले क्या आता है आपको स्टेप पता है, पहले एप्लीकेशन की एंट्री आती है ना। हेडिंग क्या लिखोगे, पहले क्या होगा, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वैशाली लिमिटेड। चलो स्टार्ट करें। फॉर्मेट आपको सबको पता है, डेट, पर्टिकुलर्स, छोटा सा LF कॉलम, अमाउंट एंड अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, राइट है। पॉइंट नंबर 1, डेट नहीं है तो हम लोग सीरियल नंबर लिखेंगे। फर्स्ट में एप्लीकेशन का पैसा मिलता है, तो एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सही है ना। ओके तो फर्स्ट एंट्री होगा, एप्लीकेशन का पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन से शेयर है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आई होप नो डाउट इन दिस। नरेशन में क्या लिखेंगे बोलो, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितने नंबर ऑफ शेयर्स का। अच्छा बताओ मुझे, एप्लीकेशन जब आया कितने एप्लीकेशन आया बोलो, 15,000। तो एप्लीकेशन का पैसा भी कितने शेयर्स का मिला, 15,000 का। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना, 3 पर शेयर, सही है। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखोगे 15,000 नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय 3, कितना होता है, कितना
45 सिर्फ, हाँ तो वैसे बोलो ना 45,000 हो गया फर्स्ट एंट्री, राइट है। सेकेंड एंट्री, एप्लीकेशन में मिला हुआ पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, राइट। तो सेकेंड एंट्री क्या होनी चाहिए, विच शेयर, इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये पैसा कौन से अकाउंट में जाएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मुझे बताओ, एप्लीकेशन भले 15,000 आए, बट कंपनी वांट टू इशू हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स, बोलो कंपनी कितना शेयर इशू करना चाहती है, ओनली 10,000, हाँ या ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ओनली 10,000 नंबर ऑफ शेयर, और एक शेयर का वैल्यू कितना है बोलो 3, मतलब टोटल कितना हो गया 30,000 ओनली। अब यहाँ पे स्टेप पे चेंज समझ में आया, तो जितना एप्लीकेशन मिला उसका अमाउंट यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर आएगा, बट एक्चुअल में कंपनी जितना, देखो एप्लीकेशन रिसीव्ड था उतने नंबर ऑफ शेयर लेके एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड में एंट्री होगा, हाँ या ना। बट हम लोग जितना इशू करना चाहते हैं, मतलब एक्चुअल शेयर इशू करना चाहते हैं, वो आने चाहिए कैपिटल में। कितना नंबर ऑफ शेयर इशू कर रहे हैं हम लोग, ओनली 10,000, तो 10,000 आया। डाउट है किसी का कुछ, ओके। नरेशन क्या लिखोगे, बी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10,000 number of share at the rate of 3 per share, सही है, ओके। सेकंड हुआ, अब थर्ड वन। अब मुझे बताओ ये एक्सेस शेयर के बारे में आप क्या कर रहे हो, रिजेक्ट, रिजेक्ट में क्या हो रहा है, रिफंड, रिफंड होगा तो क्या, कैश कम्स इन की कैश गोज आउट, गोज आउट, तो एंट्री क्या होगा रिफंड का, बोलो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, यस, तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, बैंक अकाउंट। हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स आर रिजेक्टेड, 5,000, एक शेयर का वैल्यू कितना है बोलो 3, एप्लीकेशन का पैसा 3, तो कितना वैल्यू रिफंड हो जाएगा, 15,000 का कैश दिया, तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, राइट है, हो गया यहाँ तक नॉर्मल। अब नॉर्मल एंट्री स्टार्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट, बोलो अलॉटमेंट में आप क्या करते हो, ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या आता है, फोर्थ वन क्या एंट्री होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स बताओ, अगेन नाउ 10,000, अभी 15,000 इग्नोर करो क्योंकि 15,000 में से 5 रिजेक्ट हो गया, अभी हमारे पास ओनली 10,000 नंबर ऑफ शेयर है, तो 10,000 नंबर ऑफ शेयर इनटू एक एप्लीकेशन का मनी कितना था बोलो 4, तो कितना होना चाहिए अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट का मनी 4 था, 40,000, निर्देशन क्या लिखेंगे, बिंग अलॉटमेंट डिक्लेयर, बराबर ना, अलॉटमेंट मनी डिक्लेयर ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर, लिख सकते हो, गुड। आफ्टर दैट फोर्थ हुआ, उसके बाद क्या आना चाहिए, फिफ्थ। अब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो कैश कम्स इन की कैश गोज आउट, कम्स इन, तो एंट्री क्या करेंगे बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन से कॉल का पैसा मिला, यस इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ऑब्वियसली कितना मिला 40,000, I hope no doubt in this. Being allotment money received on 10,000 share at the rate of ₹4 per share. खत्म, right? Okay. After that, allotment के बाद कौन सा कॉल आता है, फर्स्ट एंड फाइनल, तो पहले डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल में होगा इक्विटी शेयर, बोलो फर्स्ट एंड यस फाइनल कॉल अकाउंट व्हाट, डेबिट टू व्हाट, इक्विटी शेयर कैपिटल। हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर, अगेन 10,000 ओनली, अलॉटमेंट का सॉरी फर्स्ट कॉल कितने का है, फर्स्ट एंड फाइनल ₹3, तो टोटल अमाउंट कितना होगा 30,000 एज वेल एज 30,000। अब ये पैसा मिलेगा, एंट्री क्या होगा बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, यस इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और अमाउंट कितना होगा 30,000 एंड व्हाट 30,000, डन, इजी है। क्या सीखा इसमें, चेंज क्या था, बस एक ही चेंज था, एक्सेस एप्लीकेशन आप रिजेक्ट कर रहे हो, 10,000 शेयर कंपनी इशू करना चाहती है, बट कंपनी के पास एप्लीकेशन आए 15,000, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आते हैं, दैट इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन,
जितना एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है उसको कंपनी रिजेक्ट कर रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया, रिजेक्ट किया, इसलिए रिफंड का एंट्री किया, एंड उसके बाद उतने ही नंबर ऑफ शेयर आएंगे जितने कंपनी को इशू करना है। तो ईच एंड एवरी एंट्री में नॉर्मली कितने नंबर ऑफ शेयर आए? 10,000। सिर्फ फर्स्ट एंट्री था जिसमें हम लोगों ने कितना नंबर ऑफ शेयर कवर किया, कंसिडर किया, बताओ? 15,000। यस, समझ में आया? राइट साइमा, गुड मॉर्निंग। Okay, now we are starting with the question number 6. Page number is what? 321. Sanika Company Limited issued 10,000 equity share to the public of rupees 10 each, payable 2 on application, 5 on allotment, 3 on first and final call. All the calls were made and money was received. सबका कॉल किया और सबका पैसा मिला, ठीक है। कंपनी received the application for 20,000 share and director decided to allot shares to all applications on the pro rata basis. Pass the necessary journal entry in the books of the Sanika Company Limited. उन्होंने बोला necessary journal entries पास करो। सबसे पहले how many number of shares company want to issue in the market? बोलो कितने नंबर ऑफ शेयर कंपनी मार्केट में इशू करना चाहती है? 10,000। सही है ना? कंपनी को कितना शेयर इशू करने का है? 10,000। तो वी कैन से दैट नंबर ऑफ शेयर्स व्हाट issued is equal to how much? 10,000. This is the point number 1. Second one is the one. How many applications received? बोलो please. 20,000 है कि नहीं है? अब इन्होंने वर्डिंग क्लियरली यूज किया, रिजेक्टेड वर्डिंग कहीं पे है क्या? चेक करो, नहीं। अभी एक्सेस एप्लीकेशंस कितने हैं बोलो? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? एक्सेस 10,000 एप्लीकेशन एक्सेस आए। नाउ दे क्लियरली से दैट दिस शेयर्स आर इशूड ऑन द प्रो राटा बेसिस, बोला है ना? तो प्रो राटा बेसिस का मतलब क्या होता है? प्रो राटा बेसिस मतलब एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए कितने? 20,000, और हम लोगों को शेयर कितना इशूड करना है बताओ? 10,000। ये सुनो, तो डिफरेंस कितने नंबर ऑफ आए बोलो? 10,000 एक्सेस शेयर्स है कि नहीं है? ये जो एक्सेस शेयर्स है इनका एप्लीकेशन का पैसा एडजस्ट होगा अलॉटमेंट में। जब भी प्रो राटा आता है तो इतना क्लियर है, रिजेक्ट बोला है तो ही रिफंड होता है, अदरवाइज नहीं। रिजेक्ट रहेगा तो रिफंड होता है, अदरवाइज रिफंड नहीं किया जाता। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये जो मैंने लिखा हुआ समझा? जब भी उन्होंने क्लियरली बोला है कि हम लोग शेयर्स को प्रो राटा बेसिस पे इशू कर रहे हैं, तो जब भी प्रो राटा वर्डिंग दिया रहेगा ना, तो प्रो राटा के सिचुएशन में जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको मिले एप्लीकेशन रिसीव्ड, उसके अगेंस्ट में उसके सामने लिखो एप्लीकेशन इशू, मतलब शेयर्स आर इशू। तो ये ऐसा सिचुएशन है, इनका दोनों का डिफरेंस कितना आया? 10,000। दीज आर द एक्सेस शेयर, एंड एक्सेस शेयर्स का एप्लीकेशन मनी जो भी था वो कहाँ पे एडजस्ट होगा बोलो? अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, प्रो राटा में एडजस्ट ही होता है। यहाँ तक समझा? चलो एंट्री स्टार्ट करें। ओके, उसके पहले मुझे बताओ एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना है? 10 रुपीज है। प्रीमियम वगैरह कुछ बोला है क्या? नहीं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अलाउ एप्लीकेशन? 2, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल 3। तीनों का टोटल चेक कर लो, 10 ही आ रहा है। 10 से ज्यादा होता तो प्रीमियम, वो समझना पड़ेगा आपको। हर टाइम वो लोग नहीं बोलेंगे प्रीमियम है। अगर इनका टोटल 11 आ रहा है तो समझ जाने का 1 रुपीज का प्रीमियम है। कम आया तो जस्ट अंडरस्टैंड दैट कि दैट इज योर डिस्काउंट। क्लियर हो गया? समझ जाओ, ठीक है ना? ओके, अब चलो एंट्री स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग क्या लिखोगे? इन द बुक्स ऑफ सानिका कंपनी लिमिटेड। सही है? ओके, पॉइंट नंबर 1, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एंट्री क्या होगा? अभी एंट्रीज आपको सबको याद हो चुकी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने एप्लीकेशंस मिले बोलो? 20,000 है ना? एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ? 20,000। एक एप्लीकेशन का मनी 2, टोटल करके कितना आया? अच्छा, मैं नरेशन नहीं लिख रही हूँ, आप नरेशन लिख सकते हो ना? राइट है? ओके, एप्लीकेशन का मिला हुआ पैसा बाद में कहाँ जाता है? अलॉट इक्विटी शेयर कैपिटल में जाता है, राइट ना? तो क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे आएंगे उतने ही नंबर ऑफ शेयर जो कंपनी इशू करना चाहती है। कितने? 10,000 इनटू 2 कितना हो जाएगा बोलो? 20,000। मतलब कंपनी को एक्चुअल में एप्लीकेशन मनी 40,000 मिला था, पर उसमें से 20,000 कैपिटल में गया क्योंकि कंपनी ओनली 10,000 शेयर इशू कर रही है। अब जो एक्सेस फंड्स है वो एडजस्ट होगा ना? बोला था ना? तो अभी क्या हो रहा है बताओ? एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है, तो उसका एंट्री बनता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बोलो
एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। अब रिफंड नहीं कर रहे हो, रिफंड कर रहे हो तो पैसा जाएगा, इसलिए टू बैंक आता है। अभी यहाँ पे क्या डिसाइड हुआ, प्रोराटा बेसिस है। प्रोराटा में जितने नंबर ऑफ शेयर एक्सेस है उनका एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट होता है, मतलब अलॉटमेंट में ट्रांसफर होता है। ओके, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स आर एक्सेस, बोलो 10,000, और एप्लीकेशन का पैसा कितना था, 2 रुपीज, तो कितना हुआ बोलो 20,000 एज वेल एज 20,000। सही है। ओके, ध्यान दो, एप्लीकेशन में कितने पैसे मिले थे 40 में से कैपिटल में कितना चला गया 20, एक्स्ट्रा कितना बचा 20, दैट इज एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। क्लियर है, समझा सबको? बोलो किसको कुछ डाउट है तो अभी बता दो। प्रोराटा लॉजिक क्लियर हो गया। प्रोराटा आता है तो कंपलसरी एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में ही एडजस्ट होता है, मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे वो एडजस्ट हो जाएगा, समझा? अब नेक्स्ट वन, अलॉटमेंट ड्यू, यस और नो, ये थर्ड था। अब फोर्थ, अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री कौन बताएगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स, कितना आता है बता? 10,000। नाउ अलॉटमेंट का कॉल कितने का है 5, टोटल कितना हो गया बोलो 50,000 एंड 50,000। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डिक्लेरेशन किया अलॉटमेंट का कॉल, पब्लिक को लेटर भेजा अलॉटमेंट का पैसा दे दो। अब कंपनी कितना डिमांड करी है पब्लिक से 50,000, ठीक है ना? अब अलॉटमेंट का पैसा मिला तो एंट्री क्या होता है बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बट प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ये फिफ्थ वाला एंट्री है। अब मुझे बताओ अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलना चाहिए 50,000, बट उसमें से ऑलरेडी कितना मिल चुका है 20,000 मिल चुका है ना एप्लीकेशन के टाइम पे एक्सेस फंड। तो इसका मतलब 50,000 में से 20,000 ऑलरेडी रिसीव्ड है, तो हाउ मच अमाउंट इज पेंडिंग, इट इज नाउ रिसीव्ड 30,000, जो बाकी था अभी मिल गया। समझा कि नहीं समझा? मतलब एप्लीकेशन में जो एक्स्ट्रा पैसे मिले थे ना वो उनको हम लोग ने रिफंड नहीं दिए, उसको हम लोग आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट करने वाले हैं। तो अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे इसलिए एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर करके रखा। 50,000 का फंड्स रिसीवेबल था, उसमें से 20,000 ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम पे मिल चुका था, तो रिमेनिंग फंड्स अभी मिलेगा अलॉटमेंट के कॉल पे। राइट ऋषभ, समझा ये वाला एंट्री? ओके, अब क्या होगा, अब सिंपल ना, बोलो चलो आप बताओ, डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्या होगा? हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स अभी करूं? ऑब्वियसली 10,000। अब 20,000 एक भूल जाओ, इनटू व्हाट 3, कितना पैसा मिलना चाहिए बोलो 30,000 एज वेल एज व्हाट 30,000। ये डिक्लेरेशन था, अब सच में पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? यस, फर्स्ट एंड, और कितना पैसा मिला बोलो 30,000 एज वेल एज 30,000। दिस वन इज अ व्हाट 7। खत्म, इजी था, समझा अच्छी तरह से? गुड। Okay, now we are starting with the next question, that is a question number 7. In this situation we can say that there is a under subscription. जैसे कि ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है? We are demanding the extra, मतलब पब्लिक डिमांडिंग द एक्स्ट्रा शेयर, दैट इज नोन एज अ व्हाट? ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब कंपनी के पास जब एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आते हैं, ज्यादा एप्लीकेशन आते हैं, दैट इज नोन एज अ ओवर सब्सक्रिप्शन। बट अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या रहेगा, कोई बता सकता है? एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हो रहा है वो क्या हो गए, कम हो गए, दैट इज नोन एज अ व्हाट? अंडर सब्सक्रिप्शन। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। XYZ a company limited issue 4,000 शेयर ऑफ ₹100 each at pay as follows। कितना कंपनी शेयर इशू करना चाहती है बोलो? ओके, तो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 7। नंबर ऑफ शेयर्स इशू, कंपनी को इशू करना है 4,000 नंबर ऑफ शेयर। एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना है चेक करो। नाउ नॉमिनल वैल्यू इज 100। अब इस नॉमिनल वैल्यू के कितने कॉल्स है? पहला वाला एप्लीकेशन, हाउ मच इज एप्लीकेशन मनी 25। सेकंड वन इज अ व्हाट? अलॉटमेंट, कितना 60। थर्ड वन इज अ फर्स्ट एंड फाइनल, कितना 15। प्लीज इसका टोटल करो, 100 हो रहा है क्या चेक करो, हो रहा है ना 100, हो रहा है कि नहीं? ओके, तो 100 हो गया, तो इसका मतलब ये जो तीनों मिलके है टोटल 100 है, मतलब एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट एज वेल एज फर्स्ट एंड फाइनल। ठीक है, आगे देखो, पब्लिक अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर्स, इसका मतलब एप्लीकेशन रिसीव्ड, बोलो कितना एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ 3,000। कंपनी कितना इशू करना चाहती है 4, और पब्लिक ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया ओनली 3। दोनों में से हमेशा लेना चाहिए लोअर, हमेशा कितना लेना चाहिए लोअर।
अब ये लोअर कौन है? 3। भले कंपनी 4000 शेयर इशू करना चाहती है बट पब्लिक ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो जितना पब्लिक एक्सेप्ट करे उतने ही शेयर हम लोग इशू करेंगे मार्केट में। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में कोई एक्स्ट्रा सिचुएशन नहीं है। इन अंडर सब्सक्रिप्शन जो नंबर ऑफ शेयर आपको मिले, एप्लीकेशंस मिले, या तो दोनों में से जो लोअर है वो नंबर ऑफ शेयर लो एंड सम को सॉल्व कर दो, खत्म। बहुत सिंपल सम है, ठीक है ना। ओके, सबसे पहले क्या हेडिंग लिखते हो? जर्नल एंट्रीज, हाँ या ना? इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम बोलो, XYZ कंपनी, सही है ना? ठीक है, ओके। अब सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, एप्लीकेशन मनी रिसीव, क्या एंट्री आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू, बोलो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सही है। हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स? 3000। नाउ 4000 को इग्नोर करो, 3000 इंटू व्हाट? 25, कितना होता है? ये लिखना ब्रैकेट में, इंफॉर्मेशन जरूरी है। 75,000 हुआ। ओके, अब एप्लीकेशन का पैसा कहाँ जाएगा बोलो? इक्विटी शेयर, यस, एप्लीकेशन का फंड जा रहा है कैपिटल में, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सही है। नंबर ऑफ शेयर 3000 मल्टीप्लाई बाय 25, ऑब्वियसली ऊपर का ही अमाउंट होगा, 75,000 एज वेल एज व्हाट? 75,000। दिस इज अ पॉइंट नंबर 2। थर्ड वन बोलो, डिक्लेरेशन ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट को डिक्लेयर करें तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सही है। हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स नाउ? 3000 है ना, और एक शेयर का वैल्यू कितना है अलॉटमेंट का? 16, कितना होता है? 1,80,000। दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ अलॉटमेंट। नाउ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, पैसा मिला, तो बोलो एंट्री कौन बताएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन से कॉल का पैसा मिला वो लिखो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, एंड अमाउंट विल बी हाउ मच? 1,80,000 एज वेल एज 1,80,000, सही है। फोर्थ हुआ, अभी फिफ्थ में बोलो, यस, क्या होगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये डिक्लेयर कर रहे हो, अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर कितने होने वाले हैं? 3000 इंटू व्हाट? 15, 45, एंड लास्ट वाला एंट्री कौन सा कॉल का पैसा मिला? यस, एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 45,000 एज वेल एज 45,000। ये सम सिंपल था। तो इन ओवर सब्सक्रिप्शन हमारे पास सिचुएशंस है, फुली अलॉटेड है, प्रो राटा है, रिजेक्टेड है, बट इन अंडर सब्सक्रिप्शन जितना एप्लीकेशंस मिला या तो जो इश्यूड है और जो शेयर एप्लीकेशन मिला उनमें से लोअर नंबर ऑफ शेयर लेके एंट्री पास कर दो, खत्म, कुछ और करने का जरूरत नहीं है। इजी था ये, गुड। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट कांसेप्ट, दैट इज अ कॉल इन एरियर्स। नाउ कॉल इन एरियर्स का मतलब क्या होता है? देखो, अभी मैंने बताया कि जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है तो इन दैट सिचुएशन हम लोग कंपनी का जो एक शेयर का फंड है, मतलब एक शेयर का जो प्राइस है, वो हम लोग इंस्टॉलमेंट में रिसीव करते हैं, यस और नो? जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर एक शेयर का प्राइस समझो 10 रुपीज, उसमें से एप्लीकेशन में डिसाइड किया 5 रुपीज, अलॉटमेंट में 3, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कंपनी ने डिसाइड किया 2 रुपीज, ठीक है ना। ऐसे इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा जाता है। अभी कॉल एरियर्स का मतलब क्या होता है? कंपनी पैसे डिमांड कर रही है, कंपनी कॉल कर रही है, बट इन दैट सिचुएशन जब शेयर होल्डर पैसे नहीं देता, दैट इज नोन एज अ कॉल इन एरियर्स। कॉल तो किया बट पब्लिक से पैसा नहीं मिला, दैट सिचुएशन इज नोन एज अ कॉल इन एरियर्स। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू इशू ओनली 1000 नंबर ऑफ शेयर, हम लोग कितने शेयर इशू करना चाहते हैं? 1000, एज्यूम कर लो। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलता है, एप्लीकेशन में कभी कॉल एरियर्स हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, उसका पैसा कंपल्सरी पूरा मिल जाता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन फर्स्ट आता है, आया ना, जिसमें नंबर ऑफ शेयर 1000 है, इंटू 5 कितना हो जाएगा बोलो? 5000 एंड 5000, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अलॉटमेंट के स्टेज में क्या हो रहा है? कंपनी शेयर्स को क्या करिए, यहाँ पे अलॉट करेगी, अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी। तो फर्स्ट स्टेप होता है डिक्लेरेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी, मीन्स कंपनी सेंड अ लेटर और सेंड अ कॉल टू द पब्लिक, प्लीज पे द अलॉटमेंट मनी। समझ लो हमारे जो 1000 शेयर है उनमें से 50 शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, कॉल तो किया बट पैसा नहीं आया, दैट इज नोन एज अ व्हाट? कॉल इन एरिया। अब मुझे बता, अगर पैसा नहीं आया तो प्रॉफिट है कि लॉस है?
लॉस है, तो उसको बोलते हैं कॉल एरियर्स, और ये लॉस डेबिट होगा एंट्री में कि क्रेडिट? डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जब आप एंट्री पास करेंगे तो जो पैसा नहीं मिल रहा है उसको बोलते हैं कॉल एरियर्स, ये हमारे लिए लॉसेस है, दैट्स व्हाई कॉल एरियर्स डेबिट, तो एंट्री विल बी कॉल एरियर्स अकाउंट डेबिट। पॉइंट नंबर 1 ये समझा। अभी ये पॉइंट है कि जो पैसा आपको नहीं मिला उसको तो कॉल एरियर्स बोलते हैं, बट जिस कॉल में नहीं मिला, तो अगर समझो अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला तो एंट्री बनेगा कॉल एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। समझो आपको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला तो एंट्री होगा कॉल एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। समझो फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला तो कॉल एरियर्स अकाउंट डेबिट टू सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्लियर हो रहा है? तो कॉल एरियर्स, इसका मतलब पैसे नहीं मिल रहे तो इट इज अ डेबिट, और जिस कॉल का पैसा नहीं मिल रहा है वो कहाँ हो जाएगा? क्रेडिट। क्लियर हो गया? ये सन, और बाकी का पैसा जो मिल रहा है उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, चलो सम करते तो और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, गिरीशन कंपनी लिमिटेड invited applications for 25,000 equity share of 10 each, payable as 2.5 on application, 5 on allotment, and 2.5 on first and final call. Applications were received for 30,000 equity share and pro rata allotment were made to all. कितने applications मिल रहे हैं बोलो? 30,000 equity share मिल रहे हैं, हम लोग उसको pro rata allotment कर रहे हैं, pro rata allotment were to be made and all the money was duly received except first and final call on 2,500 share. सारे पैसे हम लोगों को मिल गए, बस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल छोड़ के। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 2,500 का पैसा नहीं मिला, बोला है ना क्लियर, इसका पैसा नहीं मिला। ठीक है, चलो यहाँ ध्यान दो, एंट्रीज कैसे पास करेंगे। सबसे पहले पहला स्टेप क्या आता है बोलो? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ना, यस और नो? कितने नंबर ऑफ शेयर है बताओ? और क्या बोला है? अच्छा, कंपनी कितना नंबर ऑफ शेयर इशू कर रही है? ध्यान दो, बट एप्लीकेशन कितने मिले? अच्छा बताओ, ओवर सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन है कि इक्वल है? ओवर सब्सक्रिप्शन, राइट ऋषभ? कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करना था? 25, एप्लीकेशन कितना है? 30। अब उन्होंने बोला प्रो राटा दिया है ना, प्रो राटा में क्या होगा? 25,000 के लिए कितना होता है? 30। तो एक्सेस कितना है बोलो? तो ये जो एक्सेस है उसका एप्लीकेशन का पैसा कहाँ एडजस्ट हो जाएगा? एडजस्ट विथ व्हाट? अलॉटमेंट। ये बाय डिफॉल्ट फिक्स्ड है, प्रोराटा मतलब एप्लीकेशन में मिला हुआ एक्सेस फंड एडजस्ट होता है अलॉटमेंट। यहाँ तक समझ में आया? ओके, चलो करें अभी नेक्स्ट वन। सबसे पहले हम लोग क्या पास करने वाले हैं? जर्नल एंट्री। बोलो, इन द बुक्स ऑफ गिरीश एंड कंपनी लिमिटेड। सही है, चलो बताओ सबसे पहला वाला, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब बोलो हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर? नहीं, एप्लीकेशन कितना मिला? हाउ मेनी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड? 30,000। एक शेयर का एप्लीकेशन का पैसा कितना था बोलो? 2.5। प्लीज करो कैलकुलेशन, 30,000 इंटू 2.5 कर सकते हो? यहाँ ध्यान दो, 30,000 इंटू 2.5 करना है। 2.5 में क्या पॉइंट को निकाल दो तो क्या बनता है? 25 बनता है, मतलब 30,000 इंटू वॉट? 25। अब एक काम करो, कितने जीरोज है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 25 3 जा 75 हुआ। अब 25 का पॉइंट डाल दो, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1, तो पीछे से 1 डिजिट पॉइंट लिखो। अब बोलो कितना अमाउंट आया? 75 का। समझ में आया कैसे किया? राइट है, इसका मतलब एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 75,000, बट नेक्स्ट इज व्हाट? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। तो एंट्री क्या होगा पहले बोलो? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? लिखा हुआ सही है। अच्छा, अब मुझे बताओ कितना नंबर ऑफ कंपनी शेयर इशू कर रही है? यहाँ पे आता है एप्लीकेशन रिसीव्ड, बट यहाँ पे आता है नंबर ऑफ शेयर इशू। कितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर रही है? 25। तो यहाँ पे होगा कैसे बोलो? 25,000 इंटू 2.5, सही है ना? एप्लीकेशन का 2.5 ही तो है, दिया है क्वेश्चन में। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे देखो, 25,000 इंटू 2.5, पॉइंट को भूल जाओ, 25 का 25 इंटू 25 बराबर ना, ये 3 जीरोस लिख दिए, कितना आता है? 25 का स्क्वायर 625, पॉइंट डालो, एक डिजिट, कितना आया? 62,500, 62,500, 62,500, सही है। वेट, एक एंट्री हम लोगों ने मिस किया, कौन सा एंट्री मिस किया बोलो? नहीं बराबर है, अभी अभी आएगा, सही है, ये सही है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा बोलो, ये प्रोराटा है ना,
तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहाँ एडजस्ट होता है, अभी वो एंट्री पास करेंगे, सही है ना। एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, तो इसका एंट्री क्या आता है, सिंपल है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, लिखा हुआ सही है। अब एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैसे ढूंढोगे, चेक करो कितने नंबर ऑफ शेयर है, बोलो 5000 इंटू 2.5, और वो भी कैलकुलेशन डिफिकल्ट लगता है तो सिंपल बात है, कितना पैसा मिला था, उसमें से कैपिटल में चला गया, दोनों का डिफरेंस वो भी ले सकते हो, वन एंड द सेम। तो 5000 इंटू 25 फाइजा 125 ना, देखो ना 5000 मल्टीप्लाइड बाय 25, तो जीरो के जीरो लिखे 25 फाइजा 125, अब पॉइंट देखो, देखो यहाँ पे दैट इज 12,500 एंड 12,500, सही है, समझा कि नहीं समझा, बोलो फटाफट, क्लियर है, ओके गुड। तीसरे के बाद फोर्थ वन क्या होगा, एडजस्ट हो गया पैसा, अब डिक्लेरेशन ऑफ अलॉटमेंट एंट्री बोलो, क्या आता है डिक्लेरेशन ऑफ अलॉटमेंट का एंट्री, डाउट है कुछ, हाँ बोलो, यस इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सही है, यस और नो, ओके चलो बोलो, अभी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने थे, उतने ही आएंगे, 25,000, कॉल का पैसा कितना है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 5, 25 5 जा 1,25,000, और हियर आल्सो 1,25,000, अब पैसा मिलेगा, सही है ना, कौन से कॉल का बोलो, अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, एंट्री बताओ, टू इक्विटी शेयर, बोलो, नहीं, अभी 1,25,000 मिलना चाहिए था, पर उसमें से ऑलरेडी आपको कितना एक्स्ट्रा मिल चुका है, 12,500, सही है ना, ये देखो ना एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ, इसका मतलब 1,25,000 माइनस 12,500, करो माइनस और बताओ मुझे अमाउंट कितना आता है, 1 लाख, सही है, चलो बोलो फटाफट, ओके। अब डिक्लेरेशन ऑफ विच कॉल, हाँ फर्स्ट एंड फाइनल, यही फाइनल है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स नाउ, एंड एक शेयर का वैल्यू 2.5, करो कितना, पक्का 75,000, कैसे कैसे, सोचो तो थोड़ा, 25 इंटू 25 स्क्वायर 62,500, नो प्रॉब्लम, समझा कि नहीं समझा। अब यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, क्या है बोलो, पैसा मिला, मिला ना, एंट्री करके रखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बट जरा एडजस्टमेंट को रीड करो अच्छी तरह से, लास्ट लाइन, ऑल द मनी वेयर ड्यूली रिसीव्ड, सबका पैसा मिला एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 2,500 शेयर, 2,500 जो शेयर है उसका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, बाकी सबका पैसा मिला, तो जब पैसा नहीं मिलता उसको क्या बोलते हैं, कॉल एरियाज, अपने लिए लॉस है, ओके तो पहले कॉल एरियाज की एंट्री पास करते हैं, कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो, कंबाइन एंट्री दिखाओ क्या चलेगा, कि सिंगल सिंगल एंट्री बोलो, सिंगल, ठीक है, तो सबसे पहला कुछ पैसा नहीं मिला, मतलब कॉल एरियाज है कि नहीं है, कॉल एरियाज है मतलब अपने लिए लॉस है, तो एंट्री क्या होगा, 7th वाला, कॉल एरियाज अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ओके, कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, कौन से कॉल के पैसे नहीं दिए, और उसका कितना है, इसका कैलकुलेशन कितना आएगा, 6,250, 6,250, इतना पैसा नहीं मिला, मतलब एक्चुअल में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में इतने पैसे मिलने चाहिए थे, बट फ्रॉम दिस बिकॉज ऑफ कॉल एरिया दिस मनी इज नॉट रिसीव्ड एंड रिमेनिंग फंड इज रिसीव्ड, तो रिमेनिंग फंड रिसीव्ड का एंट्री क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड
अकाउंट। सही है, राइट कैसे लिखोगे बताओ? 62,500 माइनस 6,250, प्लीज बोलो कितना आता है? पक्का? 56,250, 56,250। चलो बोलो, कॉल एरियाज का पॉइंट क्लियर हो गया? यस और नो? जब हम लोगों को पैसे नहीं मिले उसको क्या बोलते हैं? कॉल एरियाज। कितने शेयर के पैसे नहीं मिल रहे थे? 2,500 शेयर ने पैसा नहीं दिया। कौन से कॉल का नहीं दिया? ओनली फर्स्ट एंड फाइनल। तो पहले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को डिक्लेयर किया, उसका नॉर्मल एंट्री, फिर जिन्होंने पैसा नहीं दिया उसको कॉल एरियर्स बोलते हैं। तो एंट्री आया कॉल एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एंड फिर बाकी का पैसा मिल गया, रिमेनिंग फंड इज रिसीव्ड। इसलिए टोटल डिक्लेरेशन इतना था। From this is a call areas which is money is not received, and from 62,500 minus 6,200 we get 56,250. This money is actually received. Therefore, bank account debit to equity share first and final call. अब बोलो, कुछ डाउट है क्या? क्लियर है? ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखेंगे कॉल इन एडवांस का एंट्रीज कैसे होता है। देखो, कॉल इन एरियाज का मतलब क्या है कि हम लोगों ने कॉल किया बट पैसा नहीं मिला, दैट इज नोन एज अ व्हाट? कॉल इन एरियाज। बट कॉल इन एडवांस का मतलब क्या होता है ना कि हम लोगों ने कॉल किया तो एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट कॉल वो आगे के कॉल का पैसे मिल रहे हैं हम लोगों को, कंपनी में जो पैसा मिल रहा है वो नेक्स्ट कॉल का पैसा एडवांस में मिल रहा है, दैट इज नोन एज अ कॉल इन एडवांस। समझ में आया? ठीक है, चलो सम करेंगे तो एंट्रीज क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, Archana Limited issued 10,000 equity share of rupees 10 each at 12 payable as। एक नंबर ऑफ शेयर कितना है बोलो? 10,000। हाँ या ना? एक शेयर का वैल्यू कितना है? 10 है। देखो कितना बोला है? इश्यू शेयर्स 10 each at 12। इसका मतलब एक्चुअल्स में नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज है, बट दिस शेयर्स आर इशूड एट 12, इट मीन्स 2 रुपीज अ प्रीमियम। बराबर ना? 2 रुपए का क्या हो जाएगा? प्रीमियम हो जाएगा। उसके बाद ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट विद द प्रीमियम एंड 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ₹3 एप्लीकेशन का है, ₹5 अलॉटमेंट का है प्रीमियम के साथ। सही है? ओके, एंड ₹4 है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर 8,000 शेयर्स ओनली। हम लोगों को एप्लीकेशन मिला, कितने शेयर्स का मिला? 8,000 शेयर्स का मिला। ओके, केतन होल्डर ऑफ 400 शेयर मेड द फुल पेमेंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ओनली। सबसे पहले मुझे बताओ हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी वांट टू इशू इन द मार्केट? यस, तो नंबर ऑफ शेयर्स इशू कितना बोलो? 10,000। ओके, व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू? 10। हाँ या ना? बट इशू प्राइस कितना है? 12। इशू प्राइस मतलब जिस प्राइस में आप इशू कर रहे हो, दैट प्राइस इज नोन एज ए इशू प्राइस, दैट इज अ 12। इसका मतलब एट अ प्रीमियम है। 3 कॉल है, फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड व्हाट? फाइनल कॉल। सही है? चलो बताओ, एप्लीकेशन में कितना? 3, अलॉटमेंट में कितना? बट इसमें स्प्लिट करना होगा, 2 रुपीज का व्हाट? प्रीमियम, एंड कैपिटल का कितना फिर? 3। सही है? एंड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हाउ मच? 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। डन? ओके, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड बताओ। चलो, यस, एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना हुआ? 8,000। इज इट ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन? अंडर सब्सक्रिप्शन। तो इसमें हम लोगों को कितने नंबर ऑफ शेयर एक्चुअली कंसिडर करने चाहिए एट द टाइम ऑफ पासिंग अ जर्नल एंट्री? बोलो। 8,000, दोनों में से लोअर, ज्यादा सोचना मत, दोनों में से लोअर मतलब कितने आएंगे? 8,000। समझा कि नहीं समझा? ठीक है, चलो करें, शुरू करते हैं। अभी उसमें एक सेंटेंस देके रखा है उन्होंने, क्या? केतन अ होल्डर ऑफ 400 शेयर मेड अ फुल पेमेंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम पे उसने सारा पैसा दे दिया, तो अलॉटमेंट के सिचुएशन में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एडवांस। अलॉटमेंट के टाइम पे उसने आगे का भी पैसा दे दिया, तो उसी को एडवांस बोलते हैं। तो हम लोगों ने बस लिख के रखा कि अलॉटमेंट के टाइम पे कुछ एडवांस है, तो उसका एंट्री पास करने के लिए। सही है ना? ओके, अब सबसे फर्स्ट वन, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। चलो बोलो एंट्री क्या आता है? टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करना चाहते हैं हम लोग? 8,000। एप्लीकेशन कितना? 3। कितना होगा? अब एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर क्या एंट्री किया हम लोगों ने? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सही है ना? अब सेकेंड एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको ये दो एंट्रीज अच्छी तरह से समझा। एप्लीकेशन में रिसीव्ड, एप्लीकेशन में ट्रांसफर टू कैपिटल, सेम, कितना मिला उतना, दैट इज हाउ मच? 24,000। आई होप नो डाउट इन दिस।
ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो रिफंड, प्रो राटा कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट कॉल कौन सा होता है बोलो? विथ प्रीमियम। प्रीमियम प्रॉफिट अपने लिए, तो प्रीमियम प्रॉफिट है तो डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट। अलॉटमेंट के एंट्री में ही प्रीमियम आता है, तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सही है। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 सिक्योरिटी। अमाउंट कैसे आएगा देखना, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स 8000, कैपिटल कितना रुपीज है कैपिटल में बोलो? 3 रुपीज है, हाँ या ना, तो कितना होगा अगेन 8000 इनटू प्रीमियम में कितना है 2, दोनों का टोटल हो गया, समझा? यस और नो? अब हम लोगों को पैसा मिला, अच्छा 40 पूरा का पूरा मिला, तो 40 मिला तो एंट्री क्या होगा बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर बोलो अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा मिला? सही है, बट इसी स्टेज में आपको एडवांस में मिल रहा है कि नहीं? कितने नंबर ऑफ शेयर्स का एडवांस मिल रहा है? एडवांस मिला मतलब क्या मिला बोलो? एडवांस मिला मतलब क्या मिला एक्चुअल में? कैश मिला। तो एडवांस मिलता है तो एंट्री क्या आना चाहिए बताओ? कैश अकाउंट डेबिट। 2 इसको बोलते हैं कॉल इन एडवांस। क्या बोला जाता है इसको? कॉल इन एडवांस, सही है? यस और नो? समझा कि नहीं समझा? इसको क्या बोला जाएगा? कॉल इन एडवांस। अभी कितने नंबर ऑफ शेयर का एडवांस मिला बोलो? 400 नंबर ऑफ शेयर्स का एडवांस मिला, यस ओके। 400 इनटू कौन से कॉल का एडवांस मिला? अलॉटमेंट में आपको फर्स्ट कॉल का पैसा मिला, तो इसको क्या बोला जाता है? इनटू व्हाट? 4 4 4 जा, सही है, राइट है। 1600 एडवांस में मिला, तो एडवांस का एंट्री क्लियर हो गया। तो जिस कॉल में आपको एडवांस मिल रहा है उस कॉल में आपको एंट्री करना है कैश या तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस, और जितना एडवांस में पैसा मिला उतना लिखना हो गया, ओके। अब एडवांस के बाद नेक्स्ट कॉल कौन सा है बोलो? ये 5th था। 6th वन, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को डिक्लेयर करेंगे। एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड, यही हमारा फाइनल कॉल है, तो फाइनल कॉल अकाउंट व्हाट? डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यस और नो? टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर्स है बोलो? ऑब्वियसली 8000, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा कितना? 4, तो कितना होना चाहिए बोलो? अब ये डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट कॉल था, अब डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट कॉल के बाद फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा, मतलब एंट्री क्या होना चाहिए बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट, सही है। बट इस 32,000 में से 1600 तो एडवांस में मिल चुका था, राइट है। तो जो एडवांस में मिला, जो क्रेडिट था, अभी उसी को डेबिट करेंगे वापस से, तो कॉल इन एडवांस अकाउंट आल्सो डेबिट टू व्हाट? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ओके। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 32,000 मिलना चाहिए था, 1600 ऑलरेडी मिल चुका है, तो बैंक के लिए अमाउंट कितना होगा? 32,000 माइनस 1600 कितना होगा? 30,400। समझ में आया? एडवांस होगा तो क्या करना है, तो जिस स्टेज में एडवांस है उसमें आपको कॉल एडवांस का एंट्री पास करना है, और जिस कॉल का एडवांस मिला उसमें आपको कॉल एडवांस वापस से डेबिट करके रिमेनिंग अमाउंट विल बी रिसीव। क्लियर है? समझ में आया? ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ और आप मुझे बताओगे कि कौन से कैटेगरी का क्वेश्चन है, ठीक है ना? ओके, सुचेता कंपनी लिमिटेड इशू 20 लाख रुपीज 20 लाख न्यू कैपिटल डिवाइडेड इनटू 100 equity share at a premium of rupees 20 per share payable as 10 on application, 40 on allotment and rupees 10 on premium, then rupees 50 on final call and rupees 10 premium। कुछ समझ में आया? राइट है ना? प्रीमियम कितने रुपीज का है पहले वो बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रीमियम? 20 रुपीज इज अ प्रीमियम, बराबर है। एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना है बोलो? नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच? 100, हाँ या ना? प्रीमियम इज इक्वल टू व्हाट? 20, तो व्हाट इज योर इशू प्राइस बोलो? 120। ये तो सही है, 20 रुपीज का प्रीमियम है ना, चेक करो। 20 रुपीज का प्रीमियम ने क्लियरली बोला है। देखो, सुचेता कंपनी लिमिटेड इशूड रुपीज 20 लाख न्यू कैपिटल डिवाइडेड इनटू 100 इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 20 पर शेयर। क्लियरली है, तो 100 रुपीज इज अ नॉमिनल वैल्यू, 20 का प्रीमियम, टोटल वैल्यू कितना हो गया? 120। अब कितने कॉल्स है बोलो? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, राइट। तो इसको स्प्लिट कर लेते हैं। व्हाट? एप्लीकेशन
Then what? Allotment and first and final call. What is a call on application? 10. What is a call on allotment? 40 बोला है या ना? ठीक है, 40 तो लिख दिया. उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना है बोलो? 50. इनका टोटल करो, 100 हो रहा है. इसका मतलब ये 40 प्लस प्रीमियम दोनों मिलके कितना हो जाता है? 50. यस और नो? बोला है ना 10 रुपीज ऑन प्रीमियम, तो ये प्रीमियम का 10 रुपीज है, तो इसको स्प्लिट किया तो 40 का कैपिटल है एंड 10 रुपीज का क्या है? प्रीमियम. सेम 10 प्लस 50 प्लस 10 कितना होता है? 60. तो 60 को स्प्लिट किया तो 50 का कैपिटल है एंड 10 का क्या है बोलो? प्रीमियम. समझा? अभी तक आपने जितने भी सम सॉल्व किए ना, इच एंड एवरी क्वेश्चन में जो हमारा प्रीमियम का अमाउंट था वो प्रीमियम का अमाउंट सिर्फ अलॉटमेंट में इंक्लूड था. ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड कहाँ पे है बोलो? किसमें इंक्लूड है? फर्स्ट कॉल में भी है एंड अलॉटमेंट में. तो दोनों कॉल्स में हम लोगों के प्रीमियम का एंट्रीज आएगा. सही है? ओके. नाउ come to the next situation. Issue was oversubscribed to the extent of 26,000 equity share and application on 2,000 share were sent later to regret and their application money was refunded. Remaining application were allotted shares on the pro rata basis. All the money due on allotment and final call were received. ठीक है, मुझे क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके बताओ, ओवर सब्सक्रिप्शन है कि अंडर सब्सक्रिप्शन? ओवर सब्सक्रिप्शन. कैसे आइडेंटिफाई किया ओवर सब्सक्रिप्शन है? रिजेक्ट वर्डिंग दिया है इसके वजह से. ठीक है, उसके पहले आप मुझे ये बताओ, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी गोइंग टू इशू? कितने नंबर ऑफ शेयर कंपनी इशू करना चाहती है बोलो? 20 लाख नंबर ऑफ शेयर. नहीं दिया तो आप निकालोगे. कैसे निकालोगे? देखो, आपको ये बोला है ₹20 लाख का शेयर, रुपीज वर्डिंग है ना, तो ये 20 लाख रुपीज में अमाउंट अवेलेबल, मतलब कैपिटल का वैल्यू रुपीज में देकर रखा है. इसका नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए इसको डिवाइड किया जाता है पर शेयर के वैल्यू से. तो एक शेयर का वैल्यू 100 था, कितना हुआ बोलो? 20,000. तो नंबर ऑफ शेयर इशूड हाउ मच? 20,000. एंड एप्लीकेशन रिसीव्ड आर हाउ मच बोलो? हाँ, अब आप बोल सकते हो देयर इज अ व्हाट? ओवर सब्सक्रिप्शन. ये पॉइंट भी समझ में आया? ओके. अब इसका एक वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो. सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एप्लीकेशन रिसीव्ड एंड इशू. दो कैटेगरीज होती है. सबसे पहले आपको ये टोटल एप्लीकेशन मिला, इतना रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है, बट क्वेश्चन में इसको बाइफोर्फिकेट किया. क्या किया है देखो, एप्लीकेशन ऑफ 2,000 शेयर्स वेर सेंड अ लेटर टू रिग्रेट. रिग्रेट का मतलब क्या? रिजेक्ट. इसको हम लोगों ने 2,000 शेयरों को रिजेक्ट का लेटर भेज दिया. इसका मतलब जो 2,000 एप्लीकेशन मिला था उनको हम लोगों ने रिजेक्ट किया, मतलब कुछ भी नहीं दिया. तो इसका मतलब ये जो रिजेक्ट है उसको क्या करना चाहिए बोलो? रिफंड. यहाँ तक तो समझ में आया? ओके. अब मुझे बता, हाउ मेनी टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड? 26,000. इशू कितना करना चाहते हो? ओनली 20,000. सही है. 26,000 में से 2,000 को क्या कर रहे हैं हम लोग? रिजेक्ट कर रहे हैं, है ना. तो बैलेंस कितना बचा बोलो? 24,000. उनको कितना शेयर देंगे? इसको क्या बोला जाता है? प्रो राटा. बोला था ना, इसको प्रो राटा बोलते हैं. जब सिलेक्टेड शेयर को 5 को 3 शेयर, 2 को 1 शेयर, इसको प्रो राटा बोलते हैं. तो यहाँ पे भी ये प्रो राटा का सिचुएशन है. ओके, अभी इन दोनों का डिफरेंस बोलो कितना आ रहा है? 4,000 है कि नहीं है? तो ये जो 4,000 शेयर है वो एक्सेस शेयर है. प्रो राटा में क्या होता है? एक्सेस के साथ क्या होता है, कोई बता सकता है? एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट. ये बाय डिफॉल्ट बाय रूल है क्या, कि एप्लीकेशन का जितना भी पैसा होगा दैट एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विथ व्हाट? अलॉटमेंट. क्लियर है? ओके. तो प्लीज ये वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे हम लोगों ने दोनों लॉजिक यूज किए. कुछ लोगों को रिजेक्ट किया और बाकी लोगों को प्रो राटा कंसेप्ट यूज किया. तो रिजेक्ट के लिए रिफंड का भी एंट्री आएगा एंड प्रो राटा की वजह से एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट होने का भी एंट्री आएगा. सही है. इन दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ शेयर्स आर नॉट गिवन ना, तो आपने नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट किया कैसे? ₹20 लाख से. ₹20 लाख को 100 से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर आपने खुद कैलकुलेट किया. एंड देन यू कैन कंपेयर विद द एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन रिसीव्ड. फिर पता चला दिस इज अ ओवर सब्सक्रिप्शन. आई होप नो डाउट इन दिस. तो इस समय क्या क्या पॉइंट अलग है? एट अ टाइम दो सिचुएशन यूज हो रहा है. ओवर सब्सक्रिप्शन है, नंबर ऑफ शेयर्स आर नॉट गिवन, वो आपको कैलकुलेट करना है. एंड एज वेल एज प्रीमियम का जो फंड है वो दो अलग अलग सिचुएशन में देके रखा है. अभी तक प्रीमियम सिर्फ अलॉटमेंट में था. ये फर्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे प्रीमियम अलॉटमेंट में भी है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी है. यस और नो? चलो एंट्री पास करते हैं फटाफट. फर्स्ट स्टेज इज अ व्हाट? एप्लीकेशन मनी रिसीव, है ना. तो पैसा एंट्री क्या होगा बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. जरा प्लीज यहाँ ध्यान दो.
आपको एप्लीकेशन का पैसा मिला, तो पहले कितने एप्लीकेशन मिले थे? 26। तो यहाँ लिखेंगे 26,000 इंटू एप्लीकेशन मनी इज हाउ मच? ओनली 10। तो कितना पैसा मिला? 2,60,000 एंड व्हाट? 2,60,000। आई होप नो डाउट इन दिस। एप्लीकेशन में रिसीव्ड का एंट्री हुआ। अब सेकेंड एंट्री, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सही है, ओके। बट यहाँ पे उतने ही नंबर ऑफ शेयर आएंगे जितने आप इशू करना चाहते हो। कितने नंबर इशू करना चाहते हो? ओनली 20,000। दैट्स व्हाई 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आएगा बोलो? 2 लाख एज वेल एज व्हाट? 2 लाख। डन, हो गया। थर्ड वन इज अ व्हाट? बोलो। डिक्लेरेशन नहीं, अभी रिजेक्ट स्टेप मत भूलना। रिजेक्ट कर रहे हैं ना, रिजेक्ट को पहले रिफंड करेंगे, तो एप्लीकेशन का पैसा रिफंड। तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, पैसा रिफंड जाएगा, मतलब टू बैंक अकाउंट। कितने शेयर्स को रिजेक्ट कर रहे हो? 2,000 को आपने कुछ नहीं दिया, मतलब 2,000 के 2,000 रिजेक्ट किए, राइट? तो यहाँ होगा 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट इज कितने लोगों को रिजेक्ट कर दिया? 20,000 एंड 20,000। सही है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है डिक्लेरेशन ऑफ अलॉटमेंट, राइट? तो बट उसके पहले और एक आएगा, क्या आएगा बोलो? रिजेक्ट के साथ आप क्या कर रहे हो? एप्लीकेशन का पैसा कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो? अलॉटमेंट में ना, तो इसका एंट्री भी होगा। तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना? चेक करो। 24,000 शेयर को आप 20,000 शेयर दे रहे हो, तो कितना एक्सेस है? 4,000, जिसका एप्लीकेशन का फंड अलॉटमेंट में ट्रांसफर हुआ। तो एप्लीकेशन में कितने मिल रहे हैं? 10 रुपीज फॉर पर शेयर। तो 4,000 इंटू 10 कितना होगा? 40,000। आप समझ रहे हो? जरा यहाँ ध्यान दो। एप्लीकेशन में कितना पैसा मिला? 2,60,000। देखो 2,60,000 में से 2 लाख कहाँ चला गया? कैपिटल में। कितना बचा? 60। 60 में से 20 को रिफंड कर दिया, 60 में से 20 माइनस किया, कितना बैलेंस है? 40। 40 अलॉटमेंट में एडजस्ट किया, हो गया प्रॉपर सेट। ओके, अब ये स्टेप यहाँ पे खत्म। अब डिक्लेरेशन ऑफ अलॉटमेंट, चलो बोलो। विथ प्रीमियम, प्रीमियम प्रॉपर्टी की लॉस है, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट। तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। चलो, कैपिटल में कितने नंबर ऑफ शेयर आप इशू कर रहे हो बोलो? 20,000। और एक शेयर का वैल्यू कितना चेक करो कैपिटल का? 40। यहाँ पे कितना होगा बोलो फिर बेटा? 20,000 इंटू 40 एंड टू व्हाट? सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पे भी 20,000 इंटू 10। चलो बताओ, यहाँ पे होगा 80,000, यहाँ पे कितना? 20, दोनों मिलके 50, मतलब कितना? 1 लाख। सही है। अब कुछ कॉल एरियर्स वगैरह कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, सब पैसे टाइम पे मिल रहे हैं। तो अभी पैसा मिला, कौन से कॉल का? अलॉटमेंट का। एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कोई एडवांस नहीं है, कॉल एरियर्स नहीं है, कुछ नहीं है। कितना पैसा मिला? 1 लाख। 1 लाख हो गया। अब नेक्स्ट कॉल कौन सा बचा? फाइनल। सेम, ध्यान दो। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड व्हाट? फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बट प्रीमियम भी तो है ना, तो टू इक्विटी शेयर, सॉरी शेयर प्रीमियम लिखा तभी भी इनफ है, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा तभी इनफ है। चलो ध्यान दो, कैपिटल में कितने नंबर ऑफ शेयर है बोलो? 20,000 इनटू, यहाँ देखो कैपिटल में कितना? 50, 5 2 10, मतलब कितना अमाउंट बन गया? 1 लाख। फिर अगेन 20,000 इंटू 10 कितना होता है? 20,000। और फिर पैसा कितना मिला, मतलब मिलने वाला है 1 लाख। दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। किसी को डाउट है कुछ? बोलो। अब इसका पैसा मिला, पैसा मिला तो एंट्री क्या होना चाहिए? सिंपल में बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन से कॉल का पैसा मिल रहा है? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने पैसे मिल रहे हैं? 1,20,000। तो डेबिट में भी 1,20,000 एंड क्रेडिट में भी 1,20,000। खत्म। समझा कि नहीं समझा? क्या हुआ, रॉन्ग लिखा है क्या मैंने? वेट, 5 दूने 10,
ये कितना आएगा बोलो? हाँ, ये यहाँ पे 1 0 एक्स्ट्रा देना चाहिए था। और यहाँ पे कितना? अच्छा, सब में मैंने रॉन्ग लिखा है क्या? पक्का ना? ओके डन। अमाउंट्स क्लियर हो गए सबको, राइट ना? क्या किया? 20,000 इंटू 40, फिर 20,000 इंटू 10, 2 लाख, टोटल मिलके 10 लाख। बस कैलकुलेशन करेक्शन कर दिया मैंने। फिर यहाँ पे भी आपको कितना पैसा मिलेगा? 12 लाख एज वेल एज व्हाट? 12 लाख। आई होप नो डाउट इन दिस। समझा? गुड। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.